प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है और मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के समक्ष मई के राशिफल लेके। और मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशिफल लेते हैं चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, यानी कि आपके हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ये उस हिसाब से है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो जितने भी मेष राशि के जातक या उनके जानने वाले मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये देख रहे हैं, तो उनके लिए ये राशिफल है। मई 2024 मेष राशि किस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होगा। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ सूचनाएं मैं देना चाहती हूँ कि इस महीने में कोई गलत निर्णय लें ऐसा योग बना हुआ है। अब इसको हम हर जगह पे रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे मैरिड एंड मैरिड कपल्स पे। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होना। जो भी मेष राशि का है आपके कपल में, आपको हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होना। अगर दोनों ही मेष राशि के तो दोनों को हेडस्ट्रॉन्ग नहीं होना, क्योंकि हम इस तरीके का योग देख रहे हैं कि हेडस्ट्रॉन्ग होने की वजह से आप कोई एक ऐसे निर्णय पे जिद में आ जाएंगे जो आपके लिए हानिकारक होगा। एंड आप वो निर्णय ले भी लेंगे, सब मना कर रहे हैं आपको तो भी ले लेंगे। उसके बाद आप एक संघर्ष के एरिया में लैंड भी हो जाएंगे, लेकिन किसी को बताएंगे भी नहीं। वहाँ पे भी आप ऐसा ही बिहेव करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ये है कि अगर पहले ही आपने प्रेडिक्शन सुन लिया है तो अगर आपको किसी डिसीजन के लिए कोई आपका आत्मीय जन रोक रहा है, कह रहा है ये चीज़ ऐसे मत करो मत करो, तो आप उस चीज़ को मान लें, आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। कई बार हेडस्ट्रॉन्ग होना हमारे फेवर में होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप हेडस्ट्रॉन्ग रहिए, लेकिन यहाँ आपके फेवर में नहीं है और आपके आत्मीय जन आपको रोक भी रहे हैं कि आप ये डिसीजन मत लें, ऐसा ना करें। आप नहीं मानेंगे और उस वजह से आपके बीच में छोटी मोटी अनबन होती देखी जाती है। रिश्ते के अंदर हेडस्ट्रॉन्ग होने की वजह से, अपनी ही बात पे जिद करके अड़े रहने की वजह से, एडजस्टमेंट लेवल 0 करने की वजह से जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप थोड़ी सी फेस करेंगे। तो वो आपके हाथ में ही है। इसके लिए ऐसा कोई मिरेकल नहीं है, मैं मैजिक वॉन्ड का कुछ ऐसा आपको मंत्र दूँ, आप घुमाएं पढ़ें और प्रॉब्लम छू मंतर हो जाए, नहीं। ये आपकी इंद्रियों का निग्रह ही इसका जवाब है। यानी कि आपको जब भी लगे कि मुझे किसी बात के लिए जिद आ रही है अपने पार्टनर के साथ, मैं बेवजह अड़ रहा हूँ या अड़ रही हूँ या एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं झुकना नहीं चाह रही हूँ, तो आपको ये समझना है कि इस महीने के लिए अगर थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर भी जाती हूँ तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ रिलेशनशिप। ठीक, तो ये चीज़ आपने अपने मस्तिष्क में अच्छे से इस बात को स्थान देना है, रखनी है ये अपने मस्तिष्क में बात। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में हम देखते हैं कि ऑफिस में जो काम करते हैं, जॉब वाले जो लोग हैं, वो कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य सौंपा गया जिसमें आप निर्णायक हो, आपने निर्णय लेना हो। तो अगर आपके ग्रुप के लोग आपको किसी एक चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये चीज़ उचित नहीं है, तो आप उनकी एडवाइस को मायने रखें, उनकी एडवाइस को एक्नॉलेज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपनी ही जिद पे अड़े रह के कि मैं हमेशा से सही निर्णय लेता आया हूँ या लेती आई हूँ तो ये भी सही होगा, ऐसा इस महीने नहीं होने वाला है। और अगर आप जिद में ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लमैटिक एरिया में आ जाएंगे, फिर आप ही पे सवाल उठेंगे कि आपने निर्णय गलत क्यों लिया। ठीक, और वो काम भी आपका उचित तरीके से परिपूर्ण होता नज़र नहीं आता। बिजनेस वाले लोगों को यही कहना है कि कोई गलत डील के लिए आप अप्रोच ना करें। हो सकता है कोई डील आपके लिए देखने में बहुत लालच से भरी हो कि नहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, लेकिन हो सकता है वो आपके आसपास के लोग आपको उस चीज़ के लिए रोक रहे हो कि शायद किसी और टर्म में वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है, उस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ना सही नहीं है, या किसी भी तरीके की कोई डील या किसी भी तरीके का कोई निर्णय है, तो आप या तो इस महीने टाल दीजिए, इस महीने मत लीजिए, नेक्स्ट मंथ ले लेना, या फिर अपने आत्मीय जनों से पूछ पाछ के अच्छे से निर्णय लें। अपने निर्णय पे ज़्यादा ट्रस्ट इस महीने नहीं करना है, वो आपके लिए हानिकारक साबित होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई में आपका ग्राफ थोड़ा नीचे जाता देखा जाता है। और उस वजह से अगर कोई एंट्रेंस है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि मेरे बड़े अच्छे आ जाएंगे, हो सकता है आपको नकारात्मक रिजल्ट मिले। थोड़ा सा नकारात्मक का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिले, उतना अच्छा ना परफॉर्म करें आप जितना आप सोच रहे थे। तो आपने ना अपना पुरुषार्थ एक्सट्रीम रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं थोड़ा सा पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी तो हो जाएगा, मैंने तो मेहनत करी है। नहीं, आपने
पूरा ही अपना एफर्ट डालना है, पुरुषार्थ अपना पूरा रखना है ताकि आपको रिजल्ट ठीक मिले, अदरवाइज बेवकूफ़ी हो सकती है। एंट्रेंस है तो इस महीने हो सकता है ना आए, तो कोशिश करना है आप नेक्स्ट मंथ अप्लाई करें, नेक्स्ट मंथ के लिए ट्राई करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग हम देखते हैं कि मानसिक है, और मानसिक रोग एज सच एंग्जाइटी और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस रोग ही है, ये रोग होता है ना। अंडर कॉन्फिडेंस भी रोग है, ओवर कॉन्फिडेंस भी रोग है। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी, मैंने ईगो भी बढ़ जाएगी, दैट मैंने डिसीजन सोचा है तो मैंने लेना है, उसमें मैं बढ़ जाएगा, ईगो आ जाएगा, कोई चीज़ फेलियर हो जाएगी, फिर उसका स्ट्रेस आएगा। तो एक के बाद एक ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये एक के बाद एक दूसरे को जन्म देती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से आपका ईगो आएगा, ईगो से आप कोई निर्णय लेंगे, लोग उसके लिए मना कर रहे हैं, उसमें फेलियर होगा, फिर स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसके बाद आपका क्रोध बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके साथ उठना बैठना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपके साथ कार्य करना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और एक योग बना हुआ है गिरने का, जैसे मोबाइल में ज़्यादा लगे रह के मत चलिएगा, हो सकता है नीचे स्टेयर्स हो, आप नीचे गिर जाएं, या थोड़ा सा ऊपर से नीचे गिरने का योग है, तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी रेलिंग से ज़्यादा लीन होकर आप खड़े हो गए, योग है ऐसा, उसको अपनी समझदारी से टाल दीजिएगा, क्योंकि अब आपको बिफोर हैंड पता है कि ऐसा योग है, तो आप उसकी चिकित्सा अपने आप स्वयं से कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर के ऊपर। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से वाइट निकल कर आ रहा है। वाइट कलर के पुष्प शिवलिंग पे चढ़ाएं, वाइट कलर के पुष्पों से आप शिवलिंग पे चढ़ाकर आराधना करें महादेव की, उनके स्तोत्र पढ़ें, राम नाम का जाप करें 3 माला रुद्राक्ष की माला पे, और स्मरण रहे जब आप इस तरीके की पूजा करते हैं, देखिए नॉन वेजिटेरियंस भी पूजा करते हैं और वेजिटेरियंस भी पूजा करते हैं, भगवान सबकी पूजा उनके भावों के अनुसार स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बड़ा लॉजिकल सी चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब आप पूजा पद्धति में आते हैं ना, पूजा पद्धति सपोज टू बी सात्विक। हमारे पास 3 गुण है, रजस, तमस और सात्विक। तो ये जो सत्व, तम और रज हमारे पास 3 गुण हैं, पूजा सत्व गुण के अंदर आती है। अगर आप एक तरफ हिंसात्मक क्रिया कर रहे हैं, यानी कि नॉनवेज को खाना, वो हिंसा में आ जाती है। ठीक है, एक तरफ आप किसी का मृत शरीर खा रहे हैं और एक तरफ आप पूजा कर रहे हैं, तो वो नलीफाई हो जाता है, यानी कि जो हिंसा का आप भाग बने। आप कहोगे हम मार के नहीं लाए, लेकिन आपने परचेज किया, आप जैसे ग्राहकों की वजह से ही तो हिंसा होती है, ये आपने समझना है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ यू आर इन्वॉल्व इन हिंसात्मक क्रिया तो वो आप उसके इक्वली भागीदार होते हैं। ठीक है, किसी भी अधर्म में अगर आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से भागीदार हो रहे हैं तो उसका पूर्ण पाप आपको भी मिलता है। अब जब यहाँ पे आप पूजा करेंगे तो वो वैसे ही नलीफाई हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। एक जो पुण्य संपादन हम चाहते हैं आपके जीवन में हो, आपके अंदर सात्विक ऊर्जा बढ़े, सात्विक ऊर्जा के अंदर शांति, संतोष, सरलता, प्रसन्नता, ये सब आता है जो आजकल की फास्ट लाइफ में हमें नहीं मिलता। आजकल की फास्ट लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है, शांति मन की नहीं मिलती, क्योंकि वो सत्व गुण का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और सक्सेस क्या है, वो रजस है। तो ठीक है, आप रजस गुण का ये सक्सेस भी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सात्विक, अपने आहार को शुद्ध रखिए। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। तो आपने जब ये पूजा पाठ करनी है, आपने नॉनवेज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, टबैको नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, और इन तामसी पदार्थों को छोड़ते हुए पूजा करनी है, तो उस पूजा की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, तो इस बात को समझना है, आपने ध्यान रखना है इस महीने आपने किसी भी तरीके का ऐसा निर्णय नहीं लेना जो आपके लिए हानिकारक हो। ये सारांश है। अपने आसपास के लोगों की बातों को आपने समझना है, उनको आपने एडवाइस को आपने एक्नॉलेज करना है और उस हिसाब से डिसीजन लेंगे तो जो भी गलती और बेवकूफ़ी का एक निर्णय लेने का योग बना हुआ है उससे आप बच जाएंगे। भगवान शिव की आराधना कीजिएगा। सफ़ेद रंग को कैसे चरितार्थ करेंगे बताया है, उन्हें पुष्प चढ़ाने हैं सफ़ेद, या उन्हें वाइट कलर का खाना चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए। स्मरण रहे उस दिन एकादशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकादशी को हम अन्न नहीं चढ़ाते हैं, एकादशी को फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से अपने इस महीने को बहुत मंगलमय बना लीजिए। धन्यवाद।